शनिवार रात करीब 10:10 जब रायपुर से जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय परिसर के भंडार कक्ष से अचानक उठती आग की लपटों ने पूरे इलाके में हड़कंप मचा दिया। आग इतनी भीषण थी कि इसकी लपटें लगभग 1 किलोमीटर दूर से भी साफ नजर आ रही थीं। सूचना मिलते ही पुलिस और दमकल विभाग की टीमें मौके पर पहुंची। करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका, लेकिन तब तक शिक्षा विभाग के कई अहम दस्तावेज जलकर खाक हो चुके थे। डीईओ ऑफिस में आग, फाइलें राख, जली सरकारी फाइलें, उठे बड़े सवाल। शिक्षकों के सर्विस रिकॉर्ड, निजी स्कूलों की मान्यता से जुड़े कागजात जले, छात्रवृत्ति से संबंधित दस्तावेज, मध्याह्न भोजन की फाइलें भी जलकर खाक। सरकार ने बनाई 3 सदस्यीय जांच समिति। संभागीय आयुक्त संचालक संजय श्रीवास्तव को बनाया समिति का अध्यक्ष। 5 दिन के भीतर जांच कमेटी तैयार करेगी रिपोर्ट। इस घटना को लेकर छत्तीसगढ़ की सियासत भी गर्मा गई है। बीजेपी विधायक अजय चंद्राकर ने शिक्षा कार्यालय में लगी आग पर तंज कसा कि मोहब्बत और भ्रष्टाचार कभी खत्म नहीं होता, केवल बाबू बदल जाते हैं। वहीं पीसीसी चीफ दीपक बैज ने अजय चंद्राकर के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि अजय चंद्राकर का ऐसा बोलना भ्रष्टाचार पर मुहर लगाना है। बीजेपी की सरकार में बस्तर ओलंपिक गड़बड़ी, जम्बूरी गड़बड़ी जैसी कई गड़बड़ियां गिना सकते हैं। अजय चंद्राकर अपनी ही सरकार पर भ्रष्टाचार की मुहर लगा रहे हैं। ये मोहब्बत और भ्रष्टाचार कभी खत्म नहीं होता, केवल बाबू बदल जाते हैं। समझ रहे हो कि नहीं समझ? ऐसा बोलकर उन्होंने तो भ्रष्टाचार पर मुहर लगा दिया है। हम इसी चीज को कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बस्तर ओलंपिक का गड़बड़ी, ये जम्बूरी गड़बड़ी और फोर्टिफाइड चावल का टेंडर गड़बड़ी, मतलब कितनी गड़बड़ी आपको गिना दी। सीधा सीधा बात है, अजय चंद्राकर ने जो बात कही है वो सीधा सीधा कि अपनी सरकार पर भ्रष्टाचार का मुहर उन्होंने लगा दिया है। फिलहाल सभी की नजरें जांच समिति की रिपोर्ट पर टिकी है। क्या ये आग एक हादसा थी या इसके पीछे कोई गहरी साजिश थी? सच्चाई क्या है, इसका खुलासा जांच के बाद ही हो पाएगा। मगर इसी बीच सियासत और कयासों का दौर जारी रहेगा, जो छत्तीसगढ़ की राजनीति को और तूल देता रहेगा। IND 24 के लिए रायपुर से अद्वैत नाइक की रिपोर्ट। नमस्कार, गुहार छत्तीसगढ़ फाइलें खाक, सियासत में आग में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। जी हां, सियासत में एक बार फिर से छत्तीसगढ़ में आग है, क्योंकि ये आग लगी है जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में। लेकिन इसके धुएं की अगर हम बात करें तो फिलहाल राजनीतिक गलियारों में ये साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। आग भीषण लगी। आग सिर्फ हादसा नहीं बल्कि एक बड़े सियासी और प्रशासनिक सवाल में बदल चुकी है। सरकार ने मामले की गंभीरता को देखते हुए 3 सदस्यीय जांच समिति का गठन किया है। आग कैसे लगी, इसमें लापरवाही थी या फिर साजिश, इन सभी पहलुओं की जांच होगी। हालांकि इसी बीच आगजनी पर सियासी खींचतान भी शुरू हो चुकी है, क्योंकि अजय चंद्राकर का एक बयान जिसने साग को और भी सुलगा दिया है और विपक्ष को बैठे बैठाए मौका मिल चुका है सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाने का। अब आखिर इस बयान पर क्यों मची हुई है सियासत, क्या मायने हैं अजय चंद्राकर के बयान के, इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले जान लेते हैं गुहार पॉइंट्स क्या हैं। डीईओ ऑफिस में आग लगने की क्या है वजह? क्या प्रशासनिक लापरवाही से हुआ अग्निकांड? ऑफिस में आग को लेकर कांग्रेस के आरोपों में कितना दम? क्या जांच समिति की रिपोर्ट में बाहर आएगी असली सच्चाई? तो इन्हीं सब मुद्दों को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। चर्चा की शुरुआत से पहले खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जिनके साथ चर्चा हम करेंगे। सबसे पहले पहचान में आपका परिचय करवा देती हूं। हमारे साथ कांग्रेस से जुड़ चुके हैं सत्यप्रकाश सिंह जी, जो कि प्रतिक्रिया रखेंगे। बीजेपी से हमारे साथ डॉक्टर गंधर्व पांडे जी जुड़ चुके हैं और वरिष्ठ पत्रकार गंगेश द्विवेदी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है इस खास चर्चा में। चर्चा की शुरुआत गंधर्व जी आप ही से करना चाहूंगी। एक बार फिर से आप सवालों के घेरे में हैं, क्योंकि डीईओ कार्यालय में आग लगी है, लेकिन अब ये आग सियासत में भी आ चुकी है। आप ही के पार्टी के नेता अजय चंद्राकर का बयान जो कि इस आग को और भी सुलगा रहा है। तो आखिर मायने क्या है? क्योंकि कहा तो उन्होंने है कि भ्रष्टाचार के बाबू बस बदल जाते हैं, भ्रष्टाचार हटता नहीं है। तो आखिर ये किस और इशारा है?
देखिए खुशी जी, सर्वप्रथम आपको नमस्कार, आपके सभी दर्शकों को नमस्कार, हमारे बड़े भाई कांग्रेस के प्रवक्ता बैठे हैं उनको नमस्कार, गंगेश जी को नमस्कार। और जिस प्रकार से कल की घटना हुई उसमें देखा गया कि जो जिला शिक्षा अधिकारी है उनके ऑफिस में जो आगजनी घटना हुई, सर्वप्रथम तो मैं आपके चैनल के माध्यम से हमारे जो अग्निशमन योद्धा और पुलिस प्रशासन ने जिस प्रकार से वहां पर अपना एक उस आग पर काबू पाया 1 घंटे के अंदर कि किसी भी प्रकार से जान की हानि नहीं हुई, तो उनको बधाई देता हूं। उसके साथ ही एक टिप्पणी जिसका आधार बना करके कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जी आरोप लगा रहे थे कि अजय चंद्राकर जी ने तो स्पष्ट कर दिया है, ये कर दिया है, तो उसका जवाब ये है कि सर्वप्रथम ये देखना चाहिए कि उन्होंने इशारा किस ओर किया। उन्होंने केवल ये कहा कि बाबू बदल जाते हैं, भ्रष्टाचार उसी जगह है, और ये आरोप है व्यवस्था पर। और इस व्यवस्था को सुधारने के लिए निरंतर भाजपा की चाहे प्रदेश सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, निरंतर कार्यरत है। कल जितनी भी फाइलें जलने की आशंका प्रस्तुत की गई है उसमें से मैं ये मानता हूं कि 60 से 70% फाइलें, क्योंकि छत्तीसगढ़ ने पहले ही डिजिटलाइजेशन का मॉडल अपना लिया है, तो कहीं ना कहीं वो अलग अलग विभागों के क्लाउड स्टोरेज में उन फाइल्स का हमको डेटा रिट्रीव होगा और ये सभी चीजें जांच के बाद सामने आएंगी। और सीधे तौर पर आरोप लगा देना कि ये साजिश है, साजिश के तहत किया गया, तो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि ऐसी साजिश की रचने वाले लोग ही अगर कोई हादसा हो जाए तो उसमें साजिश का आरोप लगा देते हैं। कहीं ये फाइलें वो तो नहीं जो 2018 से 2023 के बीच की हों, और कहीं वो बाबू वो तो नहीं जो किसी कांग्रेस के प्रमुख नेता का निकटतम हो और उसकी मदद करने के लिए इस प्रकार का कृत्य कर दिया हो। तो इस प्रकार के आरोप लगाना बहुत आसान है, जो भी फैक्ट है वो तो जांच के बाद आएगा। कांग्रेस केवल और केवल आरोप लगा करके एक भ्रामक राजनीति करने का प्रयास कर रही है। ठीक है, जवाब में इसका ले लेती हूँ। सत्यप्रकाश जी, देखिए निश्चित ही मामला बड़ा हो सकता है, साजिश भी हो सकती है जिस तरह का अनुमान है, लेकिन जांच तो हो रही है ना, जांच में स्पष्ट हो जाएगा। तो फिर जांच की रिपोर्ट आने से पहले इस तरह के आरोप प्रत्यारोप कितने जायज हैं? जी देखिए, बहुत विचित्र स्थिति है सरकार की। सरकार अपने ही जो आला नेता है, वरिष्ठ नेता है, वो खुद ही आरोप लगाते हैं, फिर उसके बाद बोलते कांग्रेस ने ऐसे किए। अभी मैंने गंधर्व जी की बातें सुनी, बहुत ही हास्यास्पद है कि विपक्ष ऐसा कर सकता है। अरे आपकी सरकार क्या कर रही है? अगर विपक्ष उतना अंदर तक जा सकता है, मेरे को तो लगता है कि 10 सीटों की अंतर है और सरकार भी फिर गिरा ही लेते फिर, अगर इतना अंदर तक जा सकते हो तो। अगर आपके आला अधिकारी या कर्मचारी, एक ग्रेड 4 का कर्मचारी भी अगर कांग्रेस की बात सुन रहा है तो आपकी सरकार के अधीन क्या काम हो रहा है आप सुन लीजिए। तो ये बहुत हास्यास्पद है, ये किसी को मान्य नहीं है, पहली बात। अब दूसरी बात देखिए, आपने बोली जांच हो रही है। अब मैं एक तो चीज आपको बता दूं, जब इनकी सरकार थी, रमन सिंह की सरकार, 2016 में स्वास्थ्य भवन में आग जांच हो रही थी, आज तक रिपोर्ट नहीं आई थी। फिर 2016 में मिड डे मील प्राधिकरण में आग, रिपोर्ट आज तक नहीं आई। 2016 में शक्ति भवन में आग, रिपोर्ट आज तक नहीं आई। और कई तो आपको मालूम है 2018 में सरकार चुनाव थे, उससे पहले इनके पूर्व मंत्री के घर में आग लगी, बीटीए ग्राउंड में एक गाड़ी में आग लगी जिसमें फाइलें थी, अवंती विहार में आग लग रही थी। तो ये इनका कारनामा है। और आपको तो पता होगा एमपी में जब चुनाव हो रहे थे, इसी तरह से अपने पापों को छुपाने की कोशिश करते हैं। हम तो पूछना चाहते हैं कि कहीं ये फाइलें उसको वाली वो फाइलें तो नहीं है, जम्बूरी वाली जिसका पूरा घोटाला सबके सामने, बृजमोहन अग्रवाल जी तक हाईकोर्ट तक चले गए, कहीं उसमें वो फाइलें तो नहीं है जो 8 लाख में टीवी खरीदा था शिक्षा विभाग ने, वो फाइलें तो नहीं है, कहीं वही अधिकारी तो कुछ नहीं कर रहे। और जहां तक जांच की और मैं बात कर, अभी गंधर्व जी ने बोला और आप बोले कि जांच समिति बनाई गई है, मैंने आपको उदाहरण पीछे बताया। अभी का मैं बताता हूँ, हमारे प्रदेश अध्यक्ष, मतलब एक बस्तर का आदिवासी नेता है, वो प्रदेश अध्यक्ष है, उनके घर में रेकी होती है, वो तक तो जांच होती नहीं है कि कौन आया, कौन गया, क्या हुआ, उसका स्टेटस क्या है। और जांच कहां होगी जब किसी से बड़े नेता के सुरक्षा को लेकर अगर कहीं ना कहीं ढिलाई हो, उसकी जांच का पता नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि फाइल अगर जलती है या जलाई जाती है तो उसकी जांच हो जाएगी। पिछले 15 साल में हुई है क्या? ये देखिए, ये कहीं ना कहीं षड्यंत्र है अपने कहीं ना कहीं पाप छुपाने के लिए, जो इनके अधिकारी कर रहे हैं, कि कर्मचारी कर रहे हैं, आला नेता खुद कर रहे हैं। तो इन पे कहीं ना कहीं शिक्षा विभाग के पूरा शिक्षा विभाग जो पिछले 2 साल में बोला जाए तो भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है। आप कुछ भी उठाकर देख लीजिए, शिक्षा विभाग में हर तरह से भ्रष्टाचार। और उसमें फाइलें कौन कौन सी आप देखिए, प्राइवेट स्कूल को मान्यता प्राप्त करने वाली जो फाइलें वो है, सरकारी स्कूल का रिकॉर्ड है, उसके अंदर मध्याह्न भोजन का रिकॉर्ड है, हर वो चीजें हैं जिसमें कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार हुआ है।
और आप आज उसमें शिक्षा विभाग का प्रमोशन का आप समझ सकते हैं किस तरह से 2 साल से खेल चल रहा है, हर किसी को मालूम है प्रमोशन का, तो वो सब फाइलें ही क्यों चली है। और ये एक मीडिया रिपोर्ट के हवाले से अगर मैं बात बताऊं तो भंडार जगह जो है, मतलब एक हॉल इस तरह की जहां पे फाइलें रखती है, उसी में ही आग लगी। शुरुआत वहीं से हुई है, कोई ऐसा नहीं कि दूसरे रूम में आग लगी और उस जगह तक पहुंची है। ये आला अधिकारी ने मीडिया को बताई रिपोर्ट्स में, उसके मुताबिक बता रहा हूं। तो ये उसी जगह पे लगी है जहां पे फाइलें रखी हुई थी, वहीं से आग शुरू हुई। तो उसमें ऐसे क्या था, जबकि वो तो बंद होना चाहिए, उसके अंदर तो कोई जाके धूम्रपान तो करेगा नहीं, या कोई आदमी सर्दी है तो उसमें जाकर अलाप तो जलाएगा नहीं। तो ये चीजें दिखती कि कहीं ना कहीं कुछ तो दाल में काला, और किसी को बचाने की कोशिश हो रही है। हम जांच की मांग करते हैं हाईकोर्ट के, अभी के वर्तमान के जज के अधीन जांच होनी चाहिए। ये किसी समिति का खेल हम नहीं चाहते। ठीक है, बिल्कुल इसका जवाब हम लेंगे, लेकिन उससे पहले एक प्रतिक्रिया गंगेश जी से भी ले लेते हैं। गंगेश जी, देखिए, कार्यालय में आग लगी या फिर सियासत में धुआं उठा, इस संदर्भ में मैं बात करना चाहूंगी, क्योंकि अजय चंद्राकर का ये बयान था। और एक बात देखी जा रही है कि अजय चंद्राकर जी की हम बात करें या बृजमोहन अग्रवाल जी की बात करें, इनकी जो बयान है अक्सर चर्चाओं में रहते हैं। कहा यह भी जाता है कि अपनी ही सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं, या ये भी हो सकता है कि एक जागरूकता वाली बात है। प्रश्न चिन्ह उठाना, चाहे विधानसभा की बात हो, उसमें सिर्फ विपक्ष का काम नहीं होता। ये बातें भी कहीं ना कहीं सरकार के लोगों के द्वारा कही जाती है। लेकिन एक बार फिर से बयान अजय चंद्राकर जी का ही है जिस पर यह बवाल मचा हुआ है। निश्चित तौर पर इसमें राजनीति होने का बड़ा कारण अजय चंद्राकर जी का बयान है। उन्होंने जो कहा कि घोटाले हो जाते हैं और मतलब बाबू बदल जाते हैं, लेकिन वो जो बयान आप सब जान रहे हैं कि मोहब्बत और घोटाले कभी बंद नहीं होते, वो बयान जो है इस मामले को ज्यादा गर्म कर दिया है। और दूसरी बात यह है कि खुद शिक्षा मंत्री रह चुके हैं अजय चंद्राकर जी, बृजमोहन अग्रवाल जी भी पूर्व शिक्षा मंत्री रह चुके हैं पहले। इन लोगों को मालूम है कि किन किन जगहों पे अफसर जो है बदमाशी करते हैं। तो एक ये संभावना है, मतलब ये आग लग जाने से ये अपन नहीं कह सकते कि वास्तव में घोटाले की ही सारी फाइल जल गई है, जब तक कि जांच पूरी नहीं हो जाती। सरकार ने अपनी तरफ से सही स्टेप लिया है, मामले की जांच समिति बना दी है, 3 लोगों की जांच समिति 5 दिन के अंदर रिपोर्ट देगी। सबसे पहले तो ये पता करना जरूरी है कि ये आग लगी कैसे, क्या आग लगाने के पीछे कोई साजिश है। अगर साजिश है तो मामला गंभीर है। इसका मतलब है कि जो अभी वर्तमान में शिक्षा अधिकारी है, उनके मातहत कर्मचारी हैं बाबू वगैरह, जिनके तरफ अजय चंद्राकर जी का इशारा है, तो हो सकता है कहीं उन लोगों ने कोई बड़ी गड़बड़ी तो नहीं की थी जिसको ठिकाने लगाने के लिए उन लोगों ने खुद से आग लगा दी हो। दूसरा, गंधर्व पांडे जी जो बोल रहे थे कि रिकॉर्ड तो अभी केवल एक शिक्षा अधिकारी के ऑफिस में आग लगी ना, जबकि मेन डायरेक्टरेट है और मंत्रालय, सारे रिकॉर्ड इन जगहों पे रहते ही हैं। अगर इन लोग अपना रिकॉर्ड जला भी देंगे तो बाकी जगहों पे तो रिकॉर्ड मिल ही जाएगा। तो मुझे लगता है इसमें सबसे पहले जांच हो जाना देना चाहिए। और कांग्रेस भी अपनी तरह से, कांग्रेस का ये भी कहना चाहिए कि कई सारे जो आगजनी के मामले अब तक हुए हैं, उनका कोई रिजल्ट अभी तक नहीं आया है, ठोस रिजल्ट उसमें सामने नहीं आ पाया कि आग लगने के कारण कई बार समझ नहीं आया, आग का जो डॉक्यूमेंट जल गए उनका क्या हुआ, कहीं उसमें कुछ इस तरह की चीजें तो नहीं थी। कुल मिलाकर उनमें भी लिपापोती हो गई, चाहे पिछली सरकार हो या ये सरकार हो। दूसरा, शिक्षा विभाग ऐसा विभाग है जो हमेशा विवादों में कहीं न कहीं घिरता है। उस पर कई सारे ऐसे इश्यू रहते हैं जो आम बच्चों से जुड़े हुए रहते हैं, मतलब हर आम जनता, हर घर से जुड़ा रहता मामला। मध्याह्न भोजन की जैसे बात कर रहे थे, जैसे पिछले सरकार में खेल गढ़िया की बात थी, इस तरह के और बहुत सारे मामले रहते हैं जिनको लेकर तो शिक्षा विभाग हमेशा निशाने में रहता है। और अभी देखिए जम्बूरी को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हुआ है। तो इस तरह के सवाल उठते रहेंगे, विपक्ष का काम है सवाल उठाना, लेकिन जब तक पुख्ता जांच नहीं हो जाएगी, जांच की रिपोर्ट नहीं आएगी, तब तक अपन कह नहीं सकते कि इस मामले में एक्चुअल गड़बड़ी कहाँ है। ठीक है, देखिए गंधर्व जी, जांच तो हो रही है, जांच का इंतजार भी है, लेकिन फिलहाल जो सवाल है उनका क्या करें, क्योंकि जांच पर भी सवाल उठते हैं कि ये मामले अधिकांश उठते तो बहुत ज्यादा तेजी से है, इन पर बवाल भी होता है, सियासत भी होती है, लेकिन जांच में कुछ ऐसा पाया नहीं जाता है। जांच या तो ठंडे बस्ते में चली जाती है, लेकिन जितना बवाल होता है उतना फोकस फिर जांच पे नहीं किया जाता है। तो क्या रिजल्ट उतना मिल पाएगा जितना जांच पर अभी फोकस किया जा रहा है? दूसरा, अजय चंद्राकर जी चाहे अधिकारियों के लिए बात कह रहे हैं, लेकिन अधिकारी भी अगर हैं तो अभी छत्तीसगढ़ में सरकार तो आपकी ही, जिम्मेदारी तो आपकी बनेगी। देखिए, निश्चित तौर पे जहां जांच की बात है वहां पर जांच को प्राथमिकता देते हुए सरकार का कार्य ये है कि तुरंत कार्यवाही होना, तुरंत जांच सुनिश्चित करना, और जो भी दोषी है
तो उस दोष के आधार पर उस पर कार्रवाई करना। अब इसमें जो जांच होगी उसमें अगर जो भी कारण सामने आते हैं, अगर साजिश सामने आता है तो उसमें एफआईआर की जाएगी। अगर कोई अन्य कारण आते हैं तो उस व्यवस्था को कैसे सुधारा जा सकता है वो सारी चीजें की जाएंगी। और छत्तीसगढ़ की सरकार, विष्णुदेव साय जी की नेतृत्व की सरकार, ये पहली सरकार है जिसने ऐसा सुनिश्चित किया है विभाग के संचालक, सहसंचालक और एक अधिकारी को सम्मिलित करते हुए कि 5 दिन में जांच की रिपोर्ट सरकार को देनी है। तो ये भी चीज अपने आप में सकारात्मक पहलू को दिखाती है कि सरकार प्रतिबद्ध है कि जवाबदेही तय हो। दूसरी चीज, जो भी फाइलें नष्ट हुई तो अभी वर्तमान में UDISC और PFMS ये 2 पोर्टल्स हैं जिसमें सारा डिजिटल डाटा इसका स्टोर किया जाता है। तो उसकी भी जांच चल रही है कि जो भी दस्तावेजों के नुकसान हुए हैं उसमें से कितने % डिजिटलाइज हो गए थे, तो उनकी रिकवरी की जा सकती है। थर्ड पॉइंट, जो आगजनी की घटना को लेकर के है, जो आरोप लगा रहे हैं और जो इसे साजिश का नाम दे रहे हैं, उन लोगों के सरकार में क्या हुआ? मंत्रालय में, जहां की बात अभी द्विवेदी जी कर रहे थे कि मुख्य फाइलें वहां रहती हैं, मंत्रालय में 8 मई 2020 को आग लग जाती है और उसके बाद उसका क्या हुआ था पता नहीं। जिला पंचायत महासमुंद के कार्यालय में 11 नवंबर 2019 को आग लग जाती है। नगर निगम कोरबा में 17 फरवरी 2021 को आग लग जाती है। स्वास्थ्य विभाग के दुर्ग में 22 अप्रैल 2022 को आग लग जाती है। सहकारी समिति बिलासपुर में 2023 जनवरी को आग लग जाती है। तो जो लोग साजिश करते हैं और साजिश के रचयिता हैं, वही इस प्रकार की चीजों में पहले ही निर्णय कर देते हैं कि ये तो साजिश है भैया, क्योंकि जिसका जो आचरण रहता है सर्वप्रथम वो उसी दिशा में भागता है। तो कहीं ना कहीं ये स्पष्ट होता है कि कौन किस तरीके से कार्य करता था। हमने तो जवाबदेही सुनिश्चित की है और मैं पुनः कहता हूं 5 दिन में जैसा भी रिपोर्ट आएगा, अगर उसमें साजिश सामने आती है तो एफआईआर भी किए जाएंगे, और अगर उसमें दूसरे कारण आते हैं तो जिन भी व्यवस्थाओं को सुधारना है उसको सुधारा जाएगा। और अजय चंद्राकर जी का इशारा भी व्यवस्था को सुधारने की ओर था। कहीं ना कहीं उनके बयानों को तोड़कर मरोड़कर प्रस्तुत करने का एक कार्य किया जा रहा है कांग्रेस के प्रवक्ताओं द्वारा, कांग्रेस के नेताओं के द्वारा, और छत्तीसगढ़ में बार बार लगातार भ्रामक माहौल बनाने का प्रयास और छोटे छोटे विषय को ऐसे उठाना। जहां जम्बूरी की बात है तो जम्बूरी को लेकर के जो भी विवाद है उसमें सारी चीजें हैं, क्योंकि उसमें जो नियुक्ति थी उसके आधार पर और सारी चीजें थी, तो उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष खुद आए थे, उन्होंने इसमें स्पष्टीकरण दिया। और बाकी सारी चीजों में भी ये सारी चीजें चल रही हैं। जो लोग महादेव सट्टा, शराब घोटाला, कोयला घोटाला, खनन घोटाला, ट्रांसफर पोस्टिंग घोटाला, शिक्षा विभाग में सर्वाधिक अगर ट्रांसफर पोस्टिंग घोटाला कभी हुआ तो 2018-2023 तक हुआ। इसीलिए मैंने पहले कहा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि अनवर डेबर की जमानत के बाद जैसे ही वो बाहर आए तो वहां किसी अपने बाबू से, जिनसे उनका कोई भी हो, ऐसा भी एक हो सकता है आरोप, जब ये लगा सकते तो कोई भी लगा सकता है, तो उन्होंने वो वैसी कुछ फाइलों को आगजनी कराने की साजिश कर दी हो तो आरोप की बात है। पर जो भी जांच में सामने आएगा वैसा जो भी प्रक्रिया अपनाना है उसके बाद अपनाई जाएगी। ठीक है सत्य प्रकाश जी, क्या वाकई अब ये मान लिया जाए जो अक्सर हम सुना करते हैं कि जो इंसान जैसा होता है उसको सब वैसा ही दिखाई देता है? तो अब आरोप तो आप पर भी है, बल्कि कई उदाहरण गिना दिए हैं ऐसी आगजनी के आपके कार्यकाल के, जिनमें साजिशें के भी आरोप है कि हाँ भाई की गई होगी, तभी इसमें भी साजिश नजर आ रही है। खुशी जी देखिए क्या है ना, दरअसल ये जिनके राष्ट्रीय अध्यक्ष खुद दोषी रहे हो, बंगारू लक्ष्मण, भ्रष्टाचार के आरोप है, वो हमको पाठ पढ़ा रहे हैं। जिनके नेता खुद बोलते रहे हो कि पैसा खुदा तो नहीं, खुदा से कम भी नहीं, वो हमको पाठ पढ़ा दे रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण चीज बताऊंगा, मेरे को गर्व हो रहा है बताते हुए खुशी जी कि हमारे छत्तीसगढ़ के चूहे आज विदेशों में फेमस हो गए कि भाई इतना धान वो खा सकते हैं चूहे। ये देश के, प्रदेश के, पूरी दुनिया के इतिहास से पहली बार ऐसा हुआ है कि चूहे इतना धान खा सकते हैं, और चूहे हमारे छत्तीसगढ़ में है। ये मुझे बहुत गर्व हो रहा है बताते हुए, और आपको भी शायद अच्छा लगेगा छत्तीसगढ़ में ऐसी चीजें हो रही है। तो ये हमको ना सिखा। 8 लाख में टीवी खरीदने वाले, 5,000 में जग खरीदने वाला, और अभी जम्बूरी में तो ये जो बात कर रहे हैं ब्रिजमोहन अग्रवाल जी को तो पहले समझा लीजिए। राष्ट्रीय अध्यक्ष को जो बात कर लेके उन्होंने बता दी, ब्रिजमोहन अग्रवाल जी समझा लीजिए। वो हाईकोर्ट तक क्यों चले गए? 22,000 एक दिन का, माफ 5 दिन का, 8,000 रुपए एक दिन का टॉयलेट का किराया दिया जम्बूरी में। ये है इनका हाल। 5 करोड़ के बजट में 2 करोड़ टॉयलेट में दिए। तो ये दिखता है कि भ्रष्टाचार जो कर रहे हैं वो दूसरों भी आरोप लगाए। अभी जितने भी आप देख लीजिए हमारे कार्यकाल के, एक में भी 3, 4, 5 साल से जांच चल रही है, एक में भी के अंतिम चरण तक गया। अभी भी जो हाईकोर्ट से जो बेल मिला उसमें हाईकोर्ट ने क्या बोला है कि न्याय अलग अलग क्यों है?
कि कितने दिन तक जांच चलेगी, फटकार किसको लग रही है? और जब विपक्ष की बात आती है तो ईडी तुरंत आती है। अभी ईडी क्यों नहीं आ रही है? अभी सीबीआई क्यों नहीं आ रही है चूहों को पकड़ने के लिए? बृजमोहन अग्रवाल तो बोल रहे बिल्ली सीबीआई कर लेती जाए। तो आरक्षक भर्ती घोटाले में एक आरक्षक की मौत हो गई, उसके बाद भी ईडी नहीं आती है, सीबीआई नहीं आती है। अभी 30 से ज्यादा अभ्यर्थियों का एप्लीकेशन नंबर सेम था तो भी सीबीआई नहीं आई है। तो ये दिखता है कि आप अपने पाप छुपाने के लिए दूसरों पे डालते रहिए। और अभी भी आप यही समझते हैं कि हम विपक्ष में हैं, आप सत्ता में। भाई आप लोगों को जवाब देना है। विपक्ष के ऊपर आरोप लगाने से नहीं चलेगा। पिछले 11 साल से देश में भी यही चल रहा है कि कांग्रेस ने किया, और 2 साल से यहां भी यही चल रहा है कि कांग्रेस ने किया। आप एक और जांच करा लीजिए। हम किसी से डरते नहीं है, हम तो अंग्रेजों से नहीं डरती है, नए अंग्रेजों से क्या कैसे डरेंगे? तो ये बात दरअसल यही है कि आप अपने पाप छुपाने के लिए कंधा ढूंढते हैं कि किसका कंधा उपयुक्त रहेगा। तो आपको विपक्ष का कंधा सबसे ज्यादा उपयुक्त दिखता है, इसलिए आप विपक्ष का कंधा ढूंढते हैं। प्रकाश जी, जांच अगर आपके कार्यकाल की आप आगजनी की बात कर रहे हैं तो बात मुद्दा वही है कि जांच हो रही है। अभी इसमें थोड़ा सब्र करना चाहिए। जांच के सामने क्या आता है? नहीं खुशी जी, मैंने तो जांच पूछा ना अभी। क्या 8000 जग खरीदे हो गया जांच? 8 लाख में टीवी हो गया जांच? अभी आरक्षक भर्ती घोटाला हो गया जांच? हमारे प्रदेश अध्यक्ष घर में कौन घुस गया था, कौन रखी के चला गया, हो गया जांच? इतनी गोलीबारी हो रही है जांच। पाकिस्तान से यहाँ पे गैंगस्टर आ रहे हैं, कितने लोगों को बाहर से पकड़ लिया, होगी जांच। ये चीजें दिख रही है ना। चूहा को पकड़ लो आप, जांच छोड़ दीजिए, चूहे ही पकड़ लीजिए। वो चूहे भी नहीं पकड़ पा रहे हैं, जमहूरी में नहीं पकड़ पा रहे हैं, इनके नेता कुछ बोल रहे हैं। तो जांच ये क्या कर रहे हैं मालूम है? ये क्योंकि जो आग लगी, जब मीडिया में खबरें चली, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने, विपक्ष से आते, हमने मुद्दा उठाया, तब जाके ये समिति भी कहलाने के लिए बनाए हैं। तमाम चीजें जब बुरी हो, तमाम चीजें मैं तब से गिना रहा हूं। उसमें कितनी समिति बनाई पूछ लीजिए इनसे, एक में भी अगर समिति बनी हो तो ये दिखता है ना कि आप किसी न किसी तरह से आप कांग्रेस में डालना चाहते हैं। अरे इतना अगर बैसाखी के सारे अगर सरकार चल रही है प्रदेश में भी कि कांग्रेस के लोग इतने अंदर तक जाके फाइलें जलवा सकते हैं, तो छोड़ दीजिए ना आप, सरकार ही मत चलाइए। जब आपसे इतना नहीं चल रहा है तो कि विपक्ष हर चीज कर दे रहा है, तो सरकार भी हम चला लेंगे। और हमको तो आपसे ज्यादा अच्छा चलाना आता है। तो ये बेहतर लगेगा, आप उतर जाइए कुर्सी से। नहीं ठीक है, वो तो अब जनता देख रही है किसको चलाना आता है। ठीक है, खैर हालांकि गंधर्व जी देखिए, सवाल यही है कि जांच होगी या खाना पूर्ति होगी, क्योंकि अब जांच पर भी विश्वास रहा नहीं है। इन मामलों की जब जांच की जाती है तो निष्कर्ष निकलता नहीं है। कुल मिलाकर ये विपक्ष का कहना है। देखिए, निश्चित तौर पर खुशी जी, जिस प्रकार से मैंने कहा कि जांच में जो भी चीजें सामने आएंगी, क्योंकि 5 दिन के अंदर रिपोर्ट देने बोला गया है। इनसे पूछिए, इनकी सरकार थी, एक बार भी ऐसा कभी किसी अधिकारी को आदेश दिया कि 5 दिन के अंदर रिपोर्ट दो, नहीं तो सारी चीजों पे आप पे भी कार्रवाई होगी? तो 5 दिन में एक जवाबदेही तय की गई है। उसमें जो भी जांच में सामने आता है उसके आधार पे अगर साजिश सामने आती है तो एफआईआर होगा, जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ एफआईआर होगा। और अगर कोई दूसरी व्यवस्था के कारण इस प्रकार की चीजें आती हैं तो उसको सुधार की दिशा में वहां पर आगे बढ़ा जाएगा। तो सकारात्मक सोच के साथ विकास करने की राजनीति करते हुए सरकार चल रही है। और यहाँ पर केवल बैठ करके सिर्फ इधर उधर की बातें करना, मैंने तो आशंका व्यक्त की, और उस आशंका में भी इतना भयभीत है कि हमारी इतनी चल रही है क्या, उतनी चल रही है क्या। तो वो तो उनको स्वयं संज्ञान में लेना चाहिए कि किसकी कितनी चल रही है। और इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो 5 जगह का उदाहरण मैंने दिया जहां पर इनके समय में लगातार आगजनी होती रही, उसमें कहीं भी स्पष्टीकरण नहीं आया कि कैसे लगी, क्या हुआ, क्यों हुआ। और इनके जो आरोप लगा रहे थे कि हमारे कंधे पे बंदूक, हम क्यों लगाएंगे भैया आपके कंधे पे? हमारा तो उद्देश्य है केवल विकास करने का। हम छत्तीसगढ़ की, ठीक है, वही चीज रिपीट करने के लिए नहीं चुना है ना जनता ने आपको। उनकी सरकार में अगर खाना पूर्ति हुई है तो आपकी सरकार पर भरोसा है कि अब इसमें जांच के नाम पर खाना पूर्ति और ना हो। हमारी सरकार की कार्य, हमारी सरकार आज छत्तीसगढ़ नक्सल मुक्त होने की दिशा में अग्रसर है। हमारी सरकार में 3100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से 21 क्विंटल धान खरीदा जा रहा है। हमारी सरकार में निरंतर जीडीपी ग्रोथ जो है वो हाईएस्ट है। तो ये सारी चीजों, और जीडीपी कलेक्शन भी हाईएस्ट है। इसके साथ साथ सभी व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से सुधारा जा रहा है। मेडिकल कॉलेज, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, फिलहाल समय की कमी है। एक अंतिम प्रतिक्रिया गंगेश जी से लेंगे, उसके बाद चर्चा को समाप्त करेंगे। गंगेश जी, हाँ देखिए, मेरा कहना यह है कि आग जो है वो फाइल देख के नहीं लगाया जलेगी ना। आग तो भीषण जिस तरह से लगी है वो तो तमाम फाइलों को जलाई होगी। खाली अगर किसी का मकसद भी रहा होगा कि कुछ विवादास्पद फाइलें जिनमें जांच हो सकती है, जिसमें घोटाले हो सकते हैं, उन फाइलों को जलाना अगर उद्देश्य रहा होगा
उसके साथ और भी तमाम ऐसी फाइलें जल गई हैं, जैसे बच्चों का रिकॉर्ड, निजी मान्यता प्राप्त के स्कूलों के रिकॉर्ड, छात्रवृत्ति के रिकॉर्ड, इस तरह के भी जो रिकॉर्ड है वो ज्यादा संवेदनशील है। मुझे लगता है उन सब की रिकवरी पर भी विपक्ष को फोकस करना चाहिए। अभी जो समय है, मुझे लगता है कि जांच के बिंदु तय हुए हैं, 5 दिन में जो रिपोर्ट आती है उसमें देखें कि सच में आग लगी है, उसका कारण नेचुरल कारण है या साजिश है। अगर साजिश है तो इन बिंदुओं पे पूरा फोकस हो कि किन ऐसे विषय जिनमें घोटाले की आशंका है। दूसरा, ऐसे रिकॉर्ड जो बहुत जरूरी हैं, संवेदनशील हैं, उनकी रिकवरी हो पा रही कि नहीं हो पा रही है। मुझे लगता है विपक्ष को इस दिशा में भी बढ़ना चाहिए और तब वो मुद्दा उठाएगी तो इन चीजों की, जहां मान लीजिए नेग्लिजेंसी हो भी रहा है मान लो, तो कम से कम उन चीजों को सरकार भी प्रयास करेगी कि सही ढंग से। निश्चित ही मामला बड़ा है, लेकिन इस पर जितनी सियासत हो रही है उतनी ही गंभीरता निश्चित ही दोनों की होनी चाहिए। विपक्ष की उन मुद्दों को गिनवाना जो कि वाकई जरूरी है, और सत्ता पक्ष की निश्चित ही जिम्मेदारी बनती है। आपकी सरकार है तो जांच आपको करवाना पड़ेगा, वो भी निष्पक्ष, ताकि फिर से सियासत का मोड़ ना ले। फिलहाल देखिए, चर्चा और भी हो सकती थी, लेकिन समय की कमी, इसलिए आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो देखिए, एक बार फिर से आग तो लगी है डीईओ कार्यालय में, लेकिन उसके बावजूद सियासत में कहीं ना कहीं धुआं उठ चुका है। अब देखने वाली बात होगी इस पर सियासत और कितनी गर्माती है। फिलहाल गोहार छत्तीसगढ़ में इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।